ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग तीसरी आलमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। इसराइल ने तो हमला करना ही था ईरान पर, और ईरानी ड्रोन है वो तकरीबन $45,000 के करीब उसकी मालियत है, लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनका ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म होने के करीब आ गया है। सऊदी अरब का ये गिला शिकवा सामने आ चुका है कि जनाब हमें तनहा छोड़कर इसराइल की हिफाजत के लिए जो तमाम अपनी ताकत है वो अमेरिका ने मरकूज़ कर दी। नाज़रीन, अब इस बात को तो काफ़ी दिन हो गए कि चीन की तरफ से इस खदशे का इजहार किया गया है कि जो खलीज की जंग है, जो ईरान अमेरिका और इसराइल की जंग है, इसमें तोसी जो है उसको खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। रशिया की तरफ से भी ये कहा जा चुका कि अगर हालात काबू से बाहर होते हैं तो ये जंग तीसरी आलमी जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। मतलब ये कि हालात बहुत दिगरगू हैं। और इस मामले पर आज हम जिस पहलू को लेकर बात करना चाहते हैं वो पहलू ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि ताकत का जो बेजा इस्तेमाल होता है वो बहुत सारी कबाहतों को जन्म देता है। जब तक ताकत इस्तेमाल नहीं होती तो तब तक एक डर मौजूद रहता है। इसीलिए कहते हैं कि मारने से बेहतर होता है कि अगले को डरा दिया जाए। दूसरा बंदा डर जाए तो हमारा मकसद हासिल हो जाता है। लेकिन जब ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब सामने वाले बंदे का जो डर है वो उतर जाता है। और अगर हम अपने मुल्क के हालात का जायज़ा लें तो ये सूरत हाल हमें यहाँ पर भी नज़र आती है कि ताकत के इस्तेमाल से बहुत सारे भरम टूटे और बहुत सारी ऐसी बातें सामने आना शुरू हो गई या सामने आ गई जिनका सामने ना आना सबके ही मुफाद में था। लेकिन अब क्या किया जाए, सूरत हाल तो कुछ इस तरह की पैदा हो चुकी है। यही मामला ईरान के हवाले से भी पेश आया है कि इसराइल और अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया। और जब गुज़श्ता दिनों मार्क रूबियो से ये पूछा गया कि अमेरिका ने ईरान पर हमला क्यों किया, तो उसका जवाब बहुत ही फजूल किस्म का था। उसने कहा जी कि देखिए, इसराइल ने तो हमला करना ही था ईरान पर, और जवाबन ईरान ने हमारे फौजियों को भी निशाना बनाना था, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले ही क्यों ना हमला कर दिया जाए ईरान पर। इस पर वहाँ पर मौजूद कुछ जर्नलिस्ट हैं जो हैं उनकी हंसी भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि ये जवाब सुनकर वो हंसे भी। और फिर इस खदशे का इजहार भी किया जा चुका है कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनका ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म होने के करीब आ गया है। उसकी वजह यह है कि देखें, जो ईरानी ड्रोन है वो तकरीबन $45,000 के करीब उसकी मालियत है, लेकिन दूसरी तरफ जो एक मिसाइल हमले को नाकाम बनाने के लिए 2 से 3 इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो फ़ज़ा में बुलंद करना पड़ते हैं। उनमें से कुछ जो है निशाने पर लग जाते हैं, कुछ जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन नतीजा क्या निकलता है कि बहुत कम मालियत के हमलों को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा मालियत के इंटरसेप्टर मिसाइल्स जो हैं वो फ़ज़ा में बुलंद करना पड़ते हैं। और ये सूरत हाल काफ़ी गंभीर हो जाती है उन ताकतों के लिए कि जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये जो मिसाइल हैं इतनी बड़ी मिकदार में बना कर रख लिए जाएँ कि इनका जो ज़ख़ीरा है वो कभी भी ख़त्म ना हो। अभी अब देखिए कि जो स्विस डिफेंस एक जर्नल है उसकी तरफ से जो एक तहकीक सामने आई थी पिछले दिनों, उसमें ये बताया गया था कि ईरान एक महीने में तकरीबन 100 मिसाइल तैयार करने की कैपेबिलिटी रखता है, जबकि इसके मुकाबले में इसराइल या अमेरिका में जो दफ़ाई अड्डे हैं अमेरिका के, वहाँ पर जो मिसाइल इंटरसेप्टर नस्ब किए जाते हैं वो महीने में तकरीबन 5 से 6 मिसाइल तैयार किए जाते हैं जो इन अड्डों को रवाना किए जाते हैं। तो एक बहुत ह्यूज डिफरेंस, और फिर मालियत का बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो अब इसका नतीजा ये निकला है कि ईरान के सर पर जो जंग थोपी गई है उसने हालात न सिर्फ फ़ौजी महाज पर बहुत गंभीर बना दिए इसराइल और अमेरिका के लिए, बल्कि सियासी तौर पर भी इनके नताइज बहुत ही ख़तरनाक सामने आने वाले हैं। अभी आप देखिए कि जब तक ईरानी रहबर की शहादत नहीं हुई थी तो तब तक बहुत सारे ईरान मुखालिफ नज़रियात भी सामने आ रहे थे, ईरान मुखालिफ बातें भी सामने आ रही थी। लेकिन जब जारहियत का निशाना बना ईरान और आयतुल्लाह ख़ामेनी जो हैं वो शहादत के रुतबे पर फाइज़ हुए, उनके अहल खाना जो हैं वो भी शहीद हुए, तो उसके बाद सिनेरियो यकसर तब्दील हो गया है। फिर आपने देखा होगा कि जब बहरीन में अमरीकी अड्डे पर हमला किया गया ईरान की तरफ से, तो वहाँ के अवाम जो हैं वो खुशी से नारे लगा रहे थे। इसी तरह के कुछ मनाज़र दीगर ममालिक से भी सामने आए हैं। खुलकर बात करना ज़रा मुमकिन नहीं होता, लेकिन ये तमाम मनाज़र जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल जो है अरब ममालिक में सियासी बेचैनी का बाइस भी बन सकती है, और यही एक ऐसा डरावना ख्वाब है जिससे अरब ममालिक हमेशा खौफज़दा रहे हैं। और इसी खौफ को दबाने के लिए आप देखिए कि दहाइयों से उन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ अड्डे दिए रखे, और इस बात को यही समझते रहे कि जब भी उन पर कोई मुश्किल वक्त आएगा तो अमेरिका जो है उनकी हिफाजत करेगा। हम इस बहस भी नहीं पढ़ते कि उनका ये स्टांस गलत था या सही था, उन्होंने मतलब किन मफादात के तहत ये फ़ैसले किए, या ईरान ने गलत किया या सही किया। हम इस बहस से हट कर थोड़ी सी बात करते हैं
کہ جب اب ہوا یہ کہ جب ان پر یہ مشکل وقت آیا ہے، ایران کی طرف سے وہاں پر کچھ اٹیکس کیے گئے ہیں، تو اب سعودی عرب کا یہ گلا شکوہ سامنے آ چکا ہے کہ جناب ہمیں تنہا چھوڑ کر اسرائیل کی حفاظت کے لیے جو تمام اپنی طاقت ہے وہ امریکہ نے مرکوز کر دی، اور شمائل جو ہرمز جو امریکہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں، ان سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو ان کا یہ جواب سامنے آیا کہ جناب ہمارے پاس جو میزائل کا ذخیرہ تھا وہ اتنا ہی تھا کہ ہم اسرائیل کی حفاظت کر سکیں۔ اب یہ خلیجی ممالک کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا، اور خلیجی ممالک نے ایک طویل عرصے کی محنت کے بعد ایک اقتصادی طور پر جو اپنے ہاں زونز بنائے تھے اور پوری دنیا سے وہاں پر غیر ملکی آ کر کام کرتے تھے، انہوں نے ان ممالک کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل کیا۔ اب وہ دہائیوں کے بعد سوچ رہے ہیں کہ اگر اس مرتبہ یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے تو مستقبل میں اس سے بھی خوفناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں وہاں سے انخلا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اب اقتصادی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد اس جنگ کے جو اقتصادی اثرات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اور عرب ممالک کے ہاں جو ایک ممکنہ طور پر سیاسی بے چینی پیدا ہو سکتی ہے، وہ حالات کو مزید گھمبیر بنا دے گی۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو طاقت کے بے جا استعمال کے باعث پیدا ہوئی، اور اگر امریکہ اور اسرائیل مذاکرات کے ذریعے ہی تمام سلسلے کو حل کرنے کی کوشش کر لیتے تو شاید حالات اس نہج پر نہ پہنچتے، اور عین ممکن ہے کہ جو عرب ممالک ہے ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان میں اب دراڑ آنا شروع ہو جائے، جو دہائیوں سے یا ہمیشہ سے بہت مضبوط رہے ہیں، اور ہمیشہ ان ممالک نے امریکی اسلحہ خریدنے کو ترجیح دی ہے۔ ہو سکتا ہے ان جو مفادات کا جو ٹکراؤ ہے یہ ان کے درمیان کچھ خلیج پیدا کرنے کا باعث بھی بن جائے، جس کے کچھ اشارے تو ملنا شروع ہو چکے ہیں۔